कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग इतिहास लिखते हैं। भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ उन लोगों में थे जिन्होंने अपनी बहादुरी, दूरदर्शिता और नेतृत्व से ऐसा इतिहास लिखा जिसे दुनिया आज भी सलाम करती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे सैनिक की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने सिर्फ 13 दिनों में ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था और दुनिया का नक्शा बदल दिया था। यह सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं है, बल्कि हिम्मत, आत्मविश्वास और सही समय पर सही फैसला लेने की कहानी है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर के एक पारसी परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सैम हॉर्मुसजी फ्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ, यानी उसी को बाद में सैम मानेकशॉ कहा जाने लगा। उनके पिता एक डॉक्टर थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा भी डॉक्टर ही बने, लेकिन सैम का सपना कुछ और ही था। उन्हें बचपन से ही सेना की वर्दी पहनकर देश की सेवा करने का जुनून था। परिवार की इच्छा के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और भारतीय सैन्य एकेडमी की पहली बैच में चयनित हो गए। देखिए, समय बीतता गया और फिर शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। बर्मा के जंगलों में दुश्मनों के साथ भीषण लड़ाई चल रही थी। गोलियों की बारिश हो रही थी, लेकिन सैम अपने जवानों के साथ डटकर खड़े थे। तभी उनके शरीर में कई गोलियां भी लगी। हालत इतनी गंभीर हो गई कि डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की उम्मीद तक छोड़ दी थी, लेकिन शायद किस्मत को उनसे अभी बहुत काम करवाना था। कई महीनों के इलाज के बाद वे फिर से खड़ा हुए और पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर सेना में वापस लौटे। तभी लोगों को एहसास हो गया था कि यह सैनिक एक दिन इतिहास रचेगा। सन 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ साथ देश का बंटवारा भी हुआ। हर तरफ दंगे, हिंसा और अफरा तफरी का माहौल था। ऐसे कठिन समय में सैम मानेकशॉ ने देश की सेवा जारी रखी। उनकी ईमानदारी, बहादुरी और शानदार नेतृत्व के कारण वे लगातार ऊंचे पदों तक पहुंचते गए। आखिरकार 1969 में उन्हें भारतीय सेना का प्रमुख बना दिया गया। अब कहानी पहुंचती है 1971 पर। उस समय पूर्वी पाकिस्तान में लाखों लोगों पर अत्याचार हो रहे थे। लाखों शरणार्थी भारत आने लगे। पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की मांग उठने लगी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ को बुलाया और पूछा कि क्या भारत और भारतीय सेना इस वक्त युद्ध के लिए तैयार है। यह सुनकर हर किसी को लगा कि सेना प्रमुख तुरंत युद्ध की मंजूरी दे देंगे, लेकिन सैम मानेकशॉ ने बड़ी शांति से कहा, अगर आज युद्ध करेंगे तो हम जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं, लेकिन अगर मुझे तैयारी का समय मिल जाए तो मैं आपको जीत की गारंटी देता हूं। यही एक सच्चे नेता की पहचान होती है, जो भीड़ की नहीं, सही फैसले को सुनता है। इंदिरा गांधी ने उनकी बात मान ली। अगले कुछ महीनों तक भारतीय सेना ने पूरी तैयारी की। हथियार तैयार हुए, सैनिकों की तैनाती हुई और हर रणनीति को बारीकी से बनाया गया। फिर आया 3 दिसंबर 1971। पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार था। सैम मानेकशॉ की रणनीति इतनी सटीक थी कि भारतीय सेना ने कुछ ही दिनों में पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर ऐसा अभियान चलाया कि पाकिस्तान संभल ही नहीं पाया। हर दिन भारत जीत की ओर आगे बढ़ता गया। और फिर आया 16 दिसंबर 1971, वह दिन जिसने इतिहास बदल दिया। ढाका में लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े सैन्य आत्मसमर्पण में से एक था। इसी जीत के साथ दुनिया के नक्शे पर एक नया देश, बांग्लादेश का जन्म हुआ। पूरी दुनिया भारतीय सेना और उसके सेनापति सैम मानेकशॉ की रणनीति की तारीफ कर रही थी। देखिए, सैम मानेकशॉ सिर्फ एक महान सेनापति ही नहीं थे, बल्कि वे अपने मजाकिया अंदाज के लिए भी जाने जाते थे। उनका एक मशहूर कथन आज भी लोगों को प्रेरित करता है। उन्होंने कहा था, अगर कोई कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वह झूठ बोल रहा है या फिर वह गोरखा है। यही आत्मविश्वास उन्हें सबसे अलग बनाता था। सन 1973 में भारत सरकार ने उन्हें देश की सर्वोच्च सैन्य रैंक फील्ड मार्शल से सम्मानित किया। वे भारत के पहले फील्ड मार्शल बने, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान कोई पद नहीं था, बल्कि देश की जीत और अपने जवानों का विश्वास था। 27 जून 2008 को सैम मानेकशॉ ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
लेकिन कुछ लोग कभी मरते नहीं हैं, वे हमेशा इतिहास के पन्नों में जिंदा रहते हैं। जब जब भारत की सबसे बड़ी सैन्य जीत की बात होगी, जब जब नेतृत्व और साहस की मिसाल दी जाएगी, तब तब फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का नाम सबसे पहले आएगा। दोस्तों, सैम मानेकशॉ हमें सिखाते हैं कि जीत सिर्फ ताकत से नहीं मिलती, बल्कि सही सोच, धैर्य और बेहतरीन नेतृत्व से मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि भारत के ऐसे और किस वीर योद्धा की कहानी आप सुनना चाहते हैं। जय हिंद।